लियो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए लियो देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सन रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarotwithnemo@gmail.com। रोज कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ओके, कीप दैट इन माइंड। ओके लियो, सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने पर्सन के बीच में, या आपके तरफ कौन आ रहा है इन लव? इट कैन ऑलवेज बी वाइस वर्सा। ओके सो यहाँ पे ऐसी एक सिचुएशन देख पा रही हूँ जहाँ पे आई फील दैट कोई एक पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ था इस कनेक्शन की तरफ। ओके कोई एक पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ था इस कनेक्शन की तरफ, और सामने वाला इस चीज को अनदेखा कर रहा था। इट्स लाइक सामने वाला जो भी था, राइट, सिचुएशन को देख रहा था कि यार सिचुएशन में कुछ तो गलत है, यू नो, बट दे कुडंट पिन पॉइंट कि गलत क्या हो रहा है। सो सामने वाला इस क्लोज्ड ऑफ था, और इसकी वजह से आई थिंक यू वर क्लोज्ड ऑफ, और आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिली। आपके पर्सन अंधेरे में थे बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आप इतने क्लोज्ड ऑफ है क्यों। या तो आप बातें नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, और बातें कर भी रहे थे तो इट्स लाइक यू वर नॉट रिवीलिंग योर फुल सेल्फ। ओके यू वर लाइक अ क्लोज्ड बुक। ये पर्सन है ना, वो पढ़ नहीं पा रहे थे आपको, समझ नहीं आ रहा था इस पर्सन को कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहता, क्या गुस्सा हुए हैं, क्यों नाराज है। दे कुडंट मेक आउट। ओके सो पहले जैसे आप इस पर्सन की तरफ जिस तरह से जाते थे, राइट, आपने अपना पूरा एटीट्यूड चेंज कर लिया, और ये पर्सन या तो अपने प्राइड में रहे, या ये पर्सन फिगर आउट नहीं कर सके, समझ नहीं पाए कि प्रॉब्लम थी क्या। नाउ इन द करंट सिचुएशन आई फील आप अपने फोकस्ड है अपने काम गोल्स पे, इतना ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन यस एट द सेम टाइम यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। आपका अप्रोच इस पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है। It's like, yes, I'm looking for a long-term commitment. Yes, I'm looking for a long-term stable, secure connection. हाँ, बट अगर वो तुम्हारे तरफ से अगर मुझे वही इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, देन आई एम रेडी टू वॉक आउट। आपके पर्सन थोड़े बहुत एडिक्टिव है, दे आर एडिक्टेड टू यू। एक ऑब्सेशन सा हो रहा है उनका आपके तरफ। विल सी व्हाई। ओके बट यहां पे एक वेटिंग गेम खेली जा रही है, या तो दोनों पार्टी की तरफ से या किसी एक पर्सन की तरफ से, बिकॉज आपके पर्सन इवेंचुअली आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनका अभी जो बिहेवियर चल रहा है, राइट, थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर चल रहा है इनका। मे बी आप जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं अब इस पर्सन में, लेकिन अब ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं। ओके लेट्स सी व्हाट्स द 3 देयर। कोई तो यहां से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, ओके, और आगे बढ़ रहा है। आई फील समवन आउट हियर इज मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पे कोई एक पर्सन को लग रहा है कि सामने वाला उन्हें बिट्रे कर रहा है, या सामने वाले ने धोखा दिया है, या सामने वाले ने उन्हें हर्ट किया है इन सम वे शेप और फॉर्म। सो एज द आउटकम आई फील कोई एक पर्सन यहाँ पे, आई फील दैट यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ लियो। सिंस आप कंफ्यूज होते हैं एक पर्सन वो पर्सन, चलिए बोल ही देते लियो, मे बी यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ। आप इस सिचुएशन को वंस एंड फॉर ऑल कट आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, बिकॉज आप अपने आप को एक विक्टिम की तरह देख रहे हैं। इतना कुछ बुरा हुआ नहीं है आपके साथ, बट आप बार बार यही देखा मेरे साथ ये किया, देखा मेरे साथ वो किया, देखा वो हुआ ना मेरे साथ, हर बार हर्ट होता है मुझे दिस। सो यू आर ट्राइंग टू विक्टिमाइज योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को बहुत ज्यादा बेचारा या बेचारी बना रहे हैं। इतना कुछ बेचारा या बेचारी बनने वाली बात है ही नहीं, बट या तो आप पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से अपने आप को उस सिचुएशन में डाल, या फिर इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है जो हम फाइंड आउट करें। बट एज द आउटकम आई सी यू रिलीजिंग योर सेल्फ। ओके इट्स लाइक टर्निंग योर बैक टू द सिचुएशन, लाइक छोड़ो, अगर होना है तो हो जाएगा,
लेकिन फिलहाल आप कहीं ना कहीं इमोशनली इस पर्सन के साथ अटैच नहीं रहना चाहते एनी मोर, बिकॉज आप अटैच हुए थे, यू वर इमोशनली अटैच टू दिस पर्सन। अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन ने आपको या तो हर्ट किया है या फिर ये पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी लाई है बीच में जिससे आप हर्ट हुए हैं। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, यहाँ फिलहाल तो आपके पर्सन द करंट सिचुएशन, यहाँ पे कुछ तो डेविल एनर्जी है, कुछ तो टॉक्सिक एनर्जी है, कुछ तो इस पर्सन को चुभ रहा है, कुछ तो इस पर्सन को आपसे दूर रख रहा है, या कोई ब्लॉकेज है इस पर्सन के लाइफ में जो आपकी तरफ आने से इसे इन्हें रोक रहे हैं। और इसकी वजह से आपने बहुत ईमानदारी से इन्वेस्ट करा या बहुत ईमानदारी से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, बट इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू फील लाइक मैंने तो इन्वेस्ट किया, मैं तो ईमानदारी से इन्वेस्ट कर रही थी या कर रहा था, प्रॉब्लम क्या थी तुम्हारी? ओके, सो आई सी यू वॉकिंग अवे बाय द एंड ऑफ द वीक। इमोशनली तो आप फुलफिल नहीं है और आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में रहना जहां हम साथ रह के भी साथ नहीं है, इससे अच्छा मूव ऑन कर ले या वॉक अवे कर ले। मूव ऑन की तो अभी फिलहाल तो बात नहीं है, बट वॉक अवे कर ले इमोशनली। टेम्पररीली आई फील दैट आप इमोशनली डिटैच होना चाहते हैं इस पर्सन से। सो यस, सी आप अपने इमोशंस को छुपा रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर लियो, अगर आपकी ये एनर्जीज है तो आप इमोशनली बहुत इमेच्योर बन रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको पूरा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटेंशन सीकिंग बन रहे हैं। इट्स लाइक नहीं, मैंने कहा ना मुझसे बात करो तो क्यों बात नहीं कर रहे हो? अरे यार, पर्सन शायद काम में होगा, बिजी होगा, पर्सन फैमिली के साथ होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही होगी इस पर्सन के लाइफ में। तो जरूरी थोड़ी कि आपने बोला कि बात करनी है तो मतलब सब कुछ छोड़ के बात कर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? आई मीन दैट्स वेरी इमेच्योर एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। आप अब स्ट्रेस्ड हैं कि अब मैंने इस पर्सन को अटेंशन देना बंद कर दिया, देना चालू किया है, तो अब ये पर्सन अटेंशन क्यों नहीं दे रहा मुझे जब अटेंशन चाहिए उसी वक्त चाहिए, उसी क्षण चाहिए, एक सेकंड ना आगे, एक सेकंड ना पीछे। सो टू बी ऑनेस्ट, आप एक विक्टिम मेंटालिटी में बैठे हैं लियो बाय द एंड ऑफ द वीक, और आपको लग रहा है मेरे साथ सब कुछ खराब हुआ है, मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ है। वेयर द ट्रूथ इज दैट ये बस आपका ओवर थिंकिंग है। ओके, आप क्लोज्ड ऑफ रह रहे हैं इस पर्सन की तरफ, इट्स लाइक जहां मुझे बात नहीं करनी। सो वैसे वो जो एक इमेच्योर एनर्जी होती है, राइट, वो एनर्जी में देख पा रही हूँ आपके एंड ऑफ द वीक तक आपकी होगी। वेल्स आपके पर्सन तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, दे आर वेरी मच इन लव विद यू, बट यस आई विल फाइंड आउट क्यों ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। कुछ तो है जिस पे ये पर्सन अटके हुए हैं, वी विल फाइंड आउट व्हाई। सी आपके पर्सन सारे फियर्स को लेट गो करके एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है आपके पर्सन को, लिया क्या क्या कर क्या रहे हैं आप। सी द वर्ल्ड है, ये पर्सन तो आपके पास आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी अटैच विथ यू, दे वॉन्ट अ न्यू चैप्टर विथ यू। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी साइकिल खत्म करके आपके पास आना चाहते हैं, और आप ये कर रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और होने वाला है बाय द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है इस पर्सन को, और मे बी रियलाइजेशन यही हो रहा है इस पर्सन को कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं, या वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मे बी ये पर्सन अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे थे, डरे हुए थे, जिसकी वजह से एकदम से सी कभी क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग टू पीपल, राइट, वी गेट इमोशनली, वी गो इन द फ्लो, फिर एकदम से वी हैव अ रियलाइजेशन शिट, यार ये क्या हो रहा है, अगर मैं वल्नरेबल हो गई तो, कल इसने हर्ट कर दिया था या उसने हर्ट कर दिया तो हम पुल अवे कर लेते, तो पुल अवे कर लेते, सामने वाले को पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता कि क्यों पुल अवे कर लिया। दैट्स प्रोबेबली व्हाट हैज हैपेंड विद यू। आप, जैसे मैंने कहा, वेरी ऑनेस्टली यू आर वांटिंग समथिंग स्टेबल, सिक्योर विद दिस पर्सन, लेकिन ये पर्सन ने ऑल ऑफ अ सडन कुछ तो ऐसा किया है जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, हम विल फाइंड आउट। सी आप अपने पास्ट के बिट्रेयल, आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा जहां पे आपको बहुत ज्यादा बिट्रेड फील हुआ होगा, आप वो पास्ट को भूल के एक सॉलिड स्टेबल स्टार्ट के साथ इस पर्सन की तरफ आना चाहते हैं। या तो इस पर्सन के साथ कुछ हुआ है तो भी आप उस पर्सन को फॉरगिव करके आप जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स यू आर मेकिंग एफर्ट, लियो, आप एफर्ट डाल रहे थे विद द सिक्स ऑफ कप्स आउट हियर। यहाँ पे आपको लग रहा है ये पर्सन एक सोलमेट है, okay, someone from the past who makes you very very happy. So आप genuinely effort करने लगे थे, okay, कि हाँ, या like maybe I should genuinely give this person a chance, नया हो या ex हो, जो भी हो, right? मगर ये person, इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है। What's this? See, equal give and take नहीं किया, ये person ने ईमानदारी से इन्वेस्ट नहीं किया, या फिर
ये किसी और में इन्वेस्ट भी कर रहे थे आपके साथ टेन ऑफ कप्स, या कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगा कि आपके साथ मैरिज कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, और मैं क्यों इन्वेस्ट करूं जब मैरिज कमिटमेंट पॉसिबल है ही नहीं। भले ही इनका मन बहुत था कि मैरिज या कमिटमेंट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ये पर्सन ने ये ऑलरेडी एक फैमिली डायनामिक में फंसे हुए हैं, ऑलरेडी एक शादीशुदा जिंदगी में है, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ओके और आप तो चले थे जेन्युइनली इस पर्सन को रीच आउट करने, बात करने, यू वर वेरी लॉयल, आई एम गेटिंग लॉयल्टी। ओके बहुत लॉयली आप इस पर्सन से बात कर रहे थे, डेडिकेटेड, यू वर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, एंड ये पर्सन ने ऐसा किया आपके साथ। ओके उन्होंने इन्वेस्ट या तो बिल्कुल नहीं किया, या फिर अगर किया था तो कहीं ना कहीं दे वर अटैच टू द पास्ट, या फिर किसी और को भी साथ साथ में रिलेशनशिप में आपके साथ भी साइड बाय साइड किसी और के साथ बात कर रहे थे, या समथिंग लाइक दैट, विच वॉज नॉट फेयर। ओके विच वॉज नॉट फेयर। सो ये थी उनकी रियल स्टोरी। सो दे बिट्रेड यू, दे कुड हैव चीटेड ऑन यू, या फिर जस्ट had like something casual behind the scenes, because although ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, या तो उन्हें लग रहा है आपकी तरफ से कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, या वो दे नहीं सकते, तो उन्हें लगा कि यार क्यों इतना डेडिकेट करें अपने आप को। ठीक और आपने बहुत लॉयली इस पर्सन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। ओके See, in the past, I feel कि आपको ज्यादा होप नहीं था। Okay, इस कनेक्शन में, see with the two of cups out here. I feel that आपकी तरफ से you fell in love with this person, और आपको एक रिलेशनशिप चाहिए था इस पर्सन के साथ। Okay, I feel कि आपको पता था this person is your wish, ये पर्सन आपके डिजायर थे, ये पर्सन आपके विश थे। Okay, मगर आप इस रिलेशनशिप में मेहनत, फोकस, डेडिकेशन, डिवोशन डालने से डर रहे थे, which is why you are holding back. Okay, लियो आप होल्ड बैक कर रहे थे बिकॉज आपको डर लग रहा था कि अगर मैंने सारी मेहनत कर ली इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा डिटेल्स पे फोकस करना, आगे कैसे बढ़ना, प्लानिंग करना, ये करना, वो करना, प्रैक्टिकल एफर्ट डालने से आप कतरा रहे थे, आप डर रहे थे। फिर ऐसा हुआ होगा कि आपको रियलाइजेशन हुआ कि यार दिस पर्सन इज जेन्युइन, या आपको कहीं ना कहीं से रियलाइज हुआ कि आप इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से मेहनत तो हुई, लेकिन बाय द टाइम आपकी तरफ से मेहनत हुई, द टेबल्स हैड टर्न्ड, एंड ये पर्सन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने लगे आपसे, या दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस देने लगे। सी टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, ये पर्सन रिलेशनशिप में या फिर आप दोनों के कनेक्शन में जब आए, तो ये घुसे ही बहुत ज्यादा बर्डन के साथ, बहुत ज्यादा लोड के साथ, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। ये पर्सन जब रिलेशनशिप में आई थे, राइट, तो दे केम इन विथ नो इंटेंशन टू फॉल इन लव विथ यू, लियो, दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज। When this person entered into your connection, they had no intentions to fall in love, because ये जब आ ही रहे थे, ये वैसे ही आ रहे थे कि इनका ऑलरेडी दिल टूटा हुआ था, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ये बस रैंडमली आए थे आपकी लाइफ में जस्ट टू गेट सम अटेंशन। ओके तो उन्हें लगा आपसे अटेंशन मिल रहा है, ऑलराइट, तो द वे दे एंटर्ड विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके, दे वर नॉट रेडी टू गो विद द फ्लो। ये थोड़ा बहुत अटेंशन चाहते थे और बाद में पुल अवे कर लेते थे, और वही उन्होंने कंटिन्यू किया इन द करंट सिचुएशन। एंड इवेंचुअली ये पर्सन को रियलाइज नहीं हुआ कि वो जिस रिलेशनशिप को मजाक समझ रहे हैं, या जिस रिलेशनशिप को इतना लाइटली ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि दे विल फॉल हेड ओवर हील्स फॉर यू, और दे विल फॉल कंप्लीटली इन लव विद यू। सो लियो, यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आए थे आपके कनेक्शन में, आपके लाइफ में, like a joke. Okay, अब जब ये पर्सन they are restricting themselves, right? मुझे लग रहा है you have cut them off, because आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है कि आप इतने जेन्युइनली इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, और ये पर्सन तो मजाक बना रहे हैं रिलेशनशिप का, राइट? तो नाउ दैट यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ, इस पर्सन को आपके वॉक अवे करने से या कट ऑफ करने से बहुत ज्यादा बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। यू विल बी सरप्राइज लियो कि ये पर्सन इतना ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है आप में, और इतने ज्यादा इमोशनली मैच्योर है कि दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल देयर माइंड गेम्स। ये प्यार सिर्फ आप ही से करने वाले हैं और करते हैं,
एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर। ओके, प्रॉब्लम ये है कि जब ये पर्सन अपना प्यार इजहार करना चाहेंगे या आपसे बात करना चाहेंगे, यू आर कमिंग ऑफ एज इमोशनली इमेच्योर। इट्स लाइक दिस यार, कि मैंने बात करी ना सही से, मैंने किया ना, अब इनकी एक छोटी सी गलती यहाँ पे, इट इज अ लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, छोटी सी गलती की वजह से आप उन्हें बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं, ऑलमोस्ट टू अ पॉइंट वेयर यू आर लाइक आई एम वॉकिंग अवे, बाय बाय। ओके, सो लियो, आई फील ऐसा ना करें। ये पर्सन को भी टाइम लग रहा है, यू नो, दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज लाइक आई सेड, ये कोई इंटेंशन से आई नहीं थे कि हाँ पे मुझे प्यार चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ऐसे कुछ। अब यूनिवर्स ने किया ही ऐसा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इमोशनली दे वांट टू बी देयर फॉर यू एंड दे आर रेडी टू बी इमोशनली अवेलेबल। अब आप नाराज हो रहे हैं इस पर्सन से, बिकॉज आपने प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट किया था, तब इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया नहीं। अब ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बिकॉज नाउ दे आर हीलिंग, राइट। इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आई है इनकी लाइफ में, यू नो, कि हाँ वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो अब रियलाइजेशन हो रहा है, तो अब आपने बचकानी हरकतें करनी है। See Leo, if you really want to go ahead with this person, there's nothing wrong. ये person definitely प्यार करते हैं, okay? They are going to be falling in love with you and they will be emotionally very very mature about it. प्रॉब्लम आपकी हो रही, अब आप मतलब लाइक नहीं मुझे बात नहीं करनी, या फिर आपने ब्लॉक कर दिया इन्हें, वो मैसेज करेंगे तो आप रिप्लाई नहीं करेंगे, यू नो, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करेंगे, यू नो, बिकॉज यू वांट दैट अटेंशन, यू वांट दैट अप्रूवल कि बताओ मुझे करते हो कि नहीं प्यार, यू नो। सो ये पर्सन समझाने की कोशिश करेंगे, बट कीप इन माइंड यहाँ पे इनके दो मेजर आर्कानास है इन द फ्यूचर, विच मीन्स एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है इनके लाइफ में, जिससे अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, आपकी एनर्जीज अब जो दिख रही है ना, बाय द एंड ऑफ डिसम्बर विद द पेज ऑफ कप्स, विद द एंड ऑफ द वीक, इट्स वेरी इमोशनली मैच्योर। इट रियली सीम्स लाइक अब आपका इनमें से ना इंटरेस्ट उठ गया है और अब आप बस टाइम पास के लिए इनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। But anyways, I don't see like moving on. I just feel कि यहाँ पे एक वेट एंड वॉच एनर्जी है। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कोई एक्शन नहीं लेना अब इनके तरफ, अब जो करेंगे यही करेंगे, यही बात करेंगे। मुझे कॉल करेंगे, अगर मैंने कॉल नहीं उठाया तो वापस करना, टेक्स्ट करे और मैंने रीड करके रिप्लाई नहीं किया तो वापस करना। सो यू आर बीइंग इमैच्योर, ओके लियो। बट शायद ये कोशिश कर भी ले इतने ज्यादा आपको मनाने की, बट इवेंचुअली आई फील दैट आपको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई यहाँ पे इमोशनली अटैचमेंट ना ही करे तो बेटर है, ओके। बट कीप इन माइंड, अगर ये आउटकम, इट्स अ कलेक्टिव आउटकम, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन है कि ये इतनी कोशिश कर रहे हैं आपको मनाने की, और अगर आप नहीं मान रहे हैं और बार बार उन्हें पुश अवे कर रहे हैं, तो शायद ये पर्सन भी वॉक अवे करने की सोच ले, ठीक। So keep that in mind. Okay, bye.